हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 10 है एक्सरसाइज 10.2 और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। माफ़ी चाहते हैं, चैप्टर का नाम है जो 10.2 है उसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर इसको पढ़ेंगे 10.2 में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहला हमारा दिया है जीरो कितने लगे हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। अब जैसे ये पॉइंट है, अगर हम राइट हैंड साइड खिसकाएंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। पॉइंट को अगर राइट हैंड साइड खिसकाएंगे तो फिर क्या होगा, पावर माइनस में आएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो पावर प्लस में होगी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक खिसकाते हैं, 8.5 करते हैं इसको, तो करके देखते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, तो सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं, तो कितने पॉइंट बाद खिसका, ये कितने डिजिट बाद खिसका। देखो ये पॉइंट है, यहाँ ला रहा है इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये 8 के बाद लग रहा है, ये 12, यानी कि 12 डिजिट बाद अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो उसमें क्या लिख देंगे, 10 की पावर माइनस के 12, क्योंकि पॉइंट को कहाँ ले जा रहा है, राइट हैंड साइड। अगर इसी को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते तो पावर होती प्लस में। अब देखो अगर इसी को हम लिख दें 85 लिखते हैं, यहाँ पे 85.0 लगा दें या 85 लिख दें, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी। अब देखो कितना खिसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट बाद खिसका, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 13। इनमें से हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। अगर यहाँ पे खिसकाएंगे तो 3 डिजिट बाद ही खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा, इतना पूरा मल्टीप्लाई पॉइंट लगा के और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 3। मतलब राइट हैंड साइड में जितनी बार ले जाएंगे, जितने डिजिट खिसकाएंगे, उतना वो किस में आएगा, माइनस में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसमें भी देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अब आगे ले जाना है हमको, राइट हैंड साइड जैसे हम खिसका रहे हैं इसको। तो क्या करेंगे, अगर हम 9.42 लिखते हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी। देखो कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ तक ले जाए 9 के बाद तक, तो कितने डिजिट खिसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस की 12 हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें 94.2, तो अब एक डिजिट बाद और खिसक गया, यहाँ पे लगा था, फिर एक डिजिट बाद और खिसक गया, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 13। और जैसे अगर हम और खिसकाना चाहें 942 लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 602 और 13 क्या दिए हैं, 0 दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 0 दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पॉइंट को हमें कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। अगर हम लिख दें 60.2, तो 10 की पावर, अब देखो कहाँ पे किसका, लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर आएगी 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कितनी डिजिट खिसके हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर यही हम लिख दें 6.02, तो एक डिजिट बाद और खिसक गए, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस के 15, क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आने पर पावर होती है प्लस में। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ वाला हमें ये दिया हुआ है, इसमें देखते हैं पॉइंट को अब हम कहाँ, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी।
अब अगर हमने इसको लिख दिया 8.37 यानी कि इसके बाद तक गया पॉइंट, तो देखिए कितने डिजिट बाद किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 9 हो जाएगी। अगर इसको एक पॉइंट और खिसका दें, अगर हम लिख दें 83.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट बाद और खिसक गया तो 10 की पावर माइनस की 10 हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को। देखो जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है, फिफ्थ वाला ये दिया हुआ है। अब हमने क्या मान लिया, इसको पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 रख दिया, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड खिसकाएंगे तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो हमने लिख दिया इसको 318.6। अगर इतना लिखा हमने तो पॉइंट को कितने टाइम खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर प्लस की 8 हो जाएगी। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 31.86, तो देखो अब एक डिजिट और खिसक गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 3.186, तो एक डिजिट बाद अब और खिसका तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आने पर क्या होता है, पावर प्लस में होती है और राइट हैंड साइड जाने पर पावर माइनस में होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड वो दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक एक करके इनको हम सॉल्व करेंगे। जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस की 6, ये है। तो अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो हम पावर को प्लस बना लेंगे, यानी कि 3.02 है, पावर को प्लस कैसे बनाएंगे हम, अपॉन ये 10 की पावर माइनस 6 ऊपर है, इसे नीचे कर देंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो अब 3.02 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 है, यानी कि कैसे लिख देंगे इसको, 1 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 0 और नीचे आ जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे 302 अपॉन 0 नीचे कितनी थी 6 और 2 ये तो 8 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसका, तो हमें मिल जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.1234 और 30302, 5 डिजिट बाद ऐसा इस टाइप से हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को, सेकंड वाले को। तो सेकंड का सेकंड दिया है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है तो 4 0 आएंगे, 1 2 3 4। अब इसका इसमें करेंगे हम क्या मल्टीप्लाई, 45 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, हम पहले सीधा सीधा पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। अब 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 5 और ये कितने 000 है 1 2 3। तो ये यूजुअल फॉर्म में ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो इसे हम कैसे लिख देंगे 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 8 है, नीचे लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 8 हो जाएगी। अब इसको कैसे लिख देंगे 3 अपॉन 1 और 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। अब इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसका 10 की पावर 8 का इस पर 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.70 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, यानी कि 8 डिजिट बाद आगे खिसक गया।
अब इसको हम फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला हमें क्या दिया हुआ है? फोर्थ वाला हमें दिया हुआ है 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो देखो ये तो प्लस की है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका 1.0001 का 10⁻⁹ को अब यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लग गया। इसका हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो कैसे? हमने सीधा सीधा अभी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1,000 ये है और 1, इसमें जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,0,0,0,1। और फिर यहाँ पे पॉइंट के पहले कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा फोर्थ वाला सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻12 दिया है। तो क्या हो जाएगा? 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, तो 1 और 12 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58 और 12 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट रखा जाएगा। अब पॉइंट के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 8 और जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फिफ्थ वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन पर, 6 वाले पर। तो 6 वाला हमें क्वेश्चन क्या दिया है? 6 वाला क्वेश्चन दिया है 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसे यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6 को कैसे लिख देंगे हम? 1 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 361,492। जीरो कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 6। पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 1 2 3 4 5 डिजिट बाद पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो इसके आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 361,492। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये दी है 1 2 3 4 5 6 दी है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 अपॉन 1 और 6 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10⁻6 लिख सकते हैं। अब ये अपॉन में लिखा है, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? पावर का किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो सेम क्या लिख देंगे? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये हो जाएगा। या अकेला हम इसको 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहता है। तो थर्ड का हो गया फर्स्ट। सेकंड में दिया हुआ है, यह है सेकंड। सेकंड में दिया हुआ है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, और फिर जीरो के बाद कितने जीरो हैं? 0 पॉइंट, फिर जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 जीरो दिए हैं, फिर 16 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.18 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और क्या लिखा हुआ है बाद में? 16। अब पॉइंट को कहाँ हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे,
जब पॉइंट को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पावर किस में होगी, माइनस में होगी। मान लिया हमने लिख दिया 1.6, यानी कि यहाँ तक हमें पॉइंट को खिसकाना है। तो कितने डिजिट बाद खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 और ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो हमारा ये भी हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर, और अगर एक पॉइंट और खिसका देंगे यहाँ पे तो 19 रह जाएगा, फिर यहाँ पे खिसका देंगे तो 18 रह जाएगा। बात एक ही है, चाहे ऐसा लिख दो चाहे उसे उस टाइप से लिख दो। थर्ड वाला दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 0 दिए हैं, फिर 5 दिया है। तो 0.1 2 3 4 5 6 फिर 5 दिया है, मीटर में दिया हुआ है ये। तो इसे कैसे लिखेंगे, पॉइंट को हम खिसकाएंगे कितनी डिजिट बाद, हमने मान लिया इसे लिख दिया हमने 0.5 इंटू 10 की पावर कितने लिख दिया, 0.5 लिखा तो यहाँ तक 0 खिसका, यानी कितनी डिजिट बाद खिसका, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यह हमने लिख दिया 5.0 या 5 लिख दो, 5.0 5 ही होता है। तो 5 इंटू 10 की पावर जब एक डिजिट और खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। तो फोर्थ वाले में दिया हुआ है साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.40 दिए हैं, 1 2 3 4 और क्या दिया हुआ है 1275। अगर हम इसको लिख दें 1.275 यानी कि यहाँ तक ले जाएं पॉइंट को, तो यहाँ तक जब ले जाएंगे तो कितने डिजिट खिसकेगा, 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -5। राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो माइनस हो गई। अगर इसी को हम लिख दें 12.75 तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6, एक और बढ़ जाएगा। अगर इसी को हम लिख दें 127.5 तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -7, एक और बढ़ जाएगी। अगर हम इसको पूरा लिख दें 1275.0 ऐसे लिख दें तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -8। तो इसमें हमारा ये चारों आंसर सही है। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट हो चुके हैं, अब फिफ्थ वाले पार्ट पर आते हैं। तो फिफ्थ वाला पार्ट जो तो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट बाद अगर खिसकाएंगे तो 7 लिख दिया इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, अगर 7 लिख दिया है तो कितने 2 डिजिट बाद खिसका, और राइट हैंड साइड खिसक रहे हैं, -2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। इन अ स्टॉक देयर आर 5 बुक्स, एक स्टॉक में 5 बुक्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, प्रत्येक की जो मोटाई है वो कितनी है, 20 मिलीमीटर है। एंड 5 पेपर सीट ईच ऑफ द थिकनेस इज 0.016 मिलीमीटर, और 5 पेपर सीट हैं उसी में जिसकी थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, तो स्टॉक की टोटल थिकनेस क्या होगी ये बताना है हमें। तो हम पहले लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन बुक, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ वन बुक की थिकनेस कितनी दी गई है, 20 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक की बात कर रहा है, तो 5 बुक्स में क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 2 जा 10, 100 मिलीमीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब आता है थिकनेस ऑफ वन पेपर, लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन पेपर। तो वन पेपर की थिकनेस कितनी दी गई है, 0.016 मिलीमीटर।
फिर लिखेंगे हम इसमें 1 हमें चाहिए तो 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स। तो क्या हो जाएगा 0.016 मल्टीप्लाई 5। तो 5 का इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.08 मिलीमीटर। हमें टोटल थिकनेस बतानी थी, तो टोटल थिकनेस तो क्या कर देंगे हम 100 मिलीमीटर से 0.08 को ऐड कर देंगे हम, तो 100 प्लस 0.08, तो अब ये क्या हो जाएगा 100.08 मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है और ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर का वो भी फिनिश हो चुका है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालें और आंसर पूछें। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर चल रहा है तो इसी का क्वेश्चन जो सॉल्व हो। आपको जहाँ से भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है वहाँ का क्वेश्चन डालिए और हमसे उसका आंसर पूछिए। उसका अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वीडियो बना के उसका ज़रूर डालेंगे। जब आप अपना क्वेश्चन डालेंगे उसके नेक्स्ट डे ही आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए और हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए, और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।